नमस्कार। नीति शास्त्र के अनुसार जब कोई मूर्ख पुरुष किसी स्त्री पर मोहित हो जाता है तो उसे वह स्त्री बड़ी ही पतिव्रता, सर्वगुण संपन्न, समस्त लक्षणों से युक्त, सुशील, दयालु, निष्पाप, निर्मल, चरित्रवान और साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देने लगती है। उसे वह स्त्री संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री के रूप में ही दिखाई पड़ती है। उसे उस स्त्री के सामने अन्य सभी स्त्रियां तुच्छ दिखाई देने लगती है। यह तो स्त्रियों का स्वभाव ही होता है कि जब तक वह किसी पुरुष को फंसा नहीं लेती तभी तक ही वह बड़ी ही सती सावित्री, गुणवान और चरित्रवान होने का दिखावा करती है। उसके मन के अंदर छिपा कपट मूर्ख पुरुष नहीं जान पाते और ऐसी स्त्री को सुशील, निष्पाप और चरित्रवान समझकर उसके मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष ऐसी स्त्री के मोह में पड़ जाता है तो वह अपना असली रूप दिखाने लगती है। वह उस पुरुष को मछली की तरह अपने जाल में फंसा लेती है और फिर पंख नुचे हुए कौवे की तरह उसके साथ खेल करती है। वह पुरुष भी खेल के पक्षी की तरह हो जाता है। अतः इन मोहिनी स्त्रियों की माया अपरंपार है। इन्हें पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। जो पुरुष केवल स्त्रियों के सुंदर रूप और उनके झूठे हाव भाव को देखकर उनके मोह में पड़ जाता है, उसका विनाश होना तो तय है, क्योंकि ऐसे पुरुष को उस स्त्री के कुकर्म दिखाई नहीं देते हैं। उसे लाख समझाने पर भी वह उस स्त्री के दुर्गुणों को जान नहीं पाता है। वह पूरी तरह से अंधा हो जाता है। वह स्त्री चाहे उसके साथ कितना भी खेल कर ले, चाहे उसका कितना भी फायदा उठा ले, उसे उस स्त्री के मन में छिपा कपट कभी दिखाई नहीं पड़ता है। और जब वह स्त्री अपना काम हो जाने के पश्चात उसे लात मारकर किनारे कर देती है, तब उस मूर्ख को बड़ा ही पश्चाताप होता है। इसलिए हे मित्र, बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि तुम नीति शास्त्र में बताए गए इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लो, क्योंकि इस संसार में रहकर जीवन में विजय पाने के लिए नीतिमान बनने की नितांत आवश्यकता है। नीति से ही हम अकेले होने पर भी अनंत सेना को परास्त कर सकते हैं और एक ही स्थान पर बैठकर समस्त भूमंडल पर शासन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार की जटिल से जटिल समस्या का निराकरण मात्र नीति द्वारा किया जा सकता है। मनुष्य बड़े से बड़े दुखों को भी नीति ज्ञान के द्वारा सुख और शांति में बदल सकता है। नीतियों का अध्ययन करके मनुष्य अयोग्य होने पर भी योग्य बन जाता है, मूर्ख होने पर भी महान बन सकता है, गरीब होने पर भी कीर्तिवान बन सकता है। नीति के द्वारा ही मनुष्य संसार के समस्त दुखों का नाश करके स्वयं के जीवन का कल्याण कर सकता है। अतः हे मित्र, तुम अपने जीवन के कल्याण हेतु नीतियों का अध्ययन अवश्य करना। जिन्होंने नीतियों का अध्ययन नहीं किया है उन सभी का विनाश ही हुआ है। बड़े बड़े तपस्वियों का भी तपभंग सुंदर रूप वाली मोहिनी अप्सराओं ने कर डाला है। बड़े बड़े शूरवीर जिन्होंने जगत को परास्त कर दिया है, वे भी मोहिनी स्त्रियों के आगे कायर हो जाते हैं। उनके नखरे देखकर डरपोक की भांति कांपने लग जाते हैं। इनके नेत्र के माया जाल में इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं कि सारा संसार, सारी संपत्ति उन्हें शून्य दिखाई देने लगती है। मोहिनी स्त्रियां अपने नेत्रों से खेल करती है, मधुर मधुर बातें करके पुरुष के चित्त को चुरा लेती है और उस स्त्री के हाव भाव से मोहित होकर वह मूर्ख पुरुष उस स्त्री के अलावा किसी अन्य चीज के विषय में सोच नहीं पाता। वह खाना पीना भी छोड़ देता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। ऐसे मूर्ख का विनाश तो अवश्य ही हो जाता है। यह स्त्रियां अबला होने पर भी सबला है, गाय होने पर भी बाघ है, कोमलांगी होने पर भी वज्रांगी है, यह निर्मला होने पर भी कुमला है। यह उस पर मोहित हुए पति या प्रेमी को अपने वश में कर डालती है। जो भी इनके वश में हो जाता है उसका संपूर्ण ज्ञान शून्य हो जाता है और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसा ज्ञान विहीन अज्ञानी पति उस स्त्री के सामने मूक पशु की तरह हो जाता है। वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। उसके कुकर्म देखकर भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि स्त्रियां अपने चाहने वालों को ऐसा ही बना डालती है। जिस प्रकार से स्त्रियां लाख के रंगों को जोर से दबाकर अपने चरणों में लगाती है, उसी तरह वह अपने प्रेमी और चाहने वालों को अपने चरणों में डाल देती है। जो पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाते हैं, जो इनको सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो इनके ही मत पर चलते हैं, उनको दुखी भोगने पड़ते हैं और यह उन्हें खूब नचाती है और स्वयं स्वतंत्र होकर खूब सारे दुष्कर्म करती है। स्त्रियों की इच्छा के अनुसार चलने पर अनर्थ ही होता है। दशरथ नंदन श्री राम तो विष्णु के अवतार थे,
वे देवी सीता के कहने पर सोने के हिरन के पीछे भाग गए। यह तो साधारण मानव भी समझ सकता है कि सोने का हिरन नहीं हो सकता, स्वर्ण का हिरन होना असंभव है। पर भगवान श्री रामचंद्र को इतना ही ज्ञान न रहा और देवी सीता के कहने पर वे हिरन के पीछे चले गए। और तो और देवी सीता के कहने पर लक्ष्मण जी को भी अपने पराक्रमी भाई भगवान श्री राम के बल पर इतना भी विश्वास न रहा कि कोई साधारण हिरन उन्हें कैसे मार सकता है। होनी तो कुछ और ही थी जिसे कोई नहीं रोक सकता। नीति शास्त्र का कहना यही है कि पुरुष को अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए, दूसरों के वश में रहना मूर्खता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।